उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पलास। और मनुष्यों में पित्त का जो उत्पादन है वो किस अंग में होता है? तो पित्त का उत्पादन जो होता है वो होता है ऑप्शन सी, जिगर से होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या कह सकते हैं किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, दाद। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोटिन। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद्र का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ था ऑप्शन डी, इलाहाबाद। मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, कन्नौज। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ऑप्शन डी, भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान। 2017 में कजुआ इसी गुरु को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन डी, साहित्य। पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ऑप्शन सी, शेरी रहमान। कौन थी? शेरी रहमान। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2। हाल ही में वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ऑप्शन डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में खालिस्तान में हुई थी? तो नई दिल्ली। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल खालिस्तान के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया? तो ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था? तो चौधरी रहमत अली। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को खालिस्तान के विरोध में छोड़ दिया? तो ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? ऑप्शन डी, बुलर झील। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2009। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो ऑप्शन ए, उज्जैन। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इलाहाबाद। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो ऑप्शन बी, जूनागढ़। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी? तो महावीराचार्य के द्वारा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो बीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और खालिस्तान के बीच पहली हमसफ़र श्रेणी के ट्रेन की शुरुआत की। तो गोरखपुर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो माउंट कंचनजंगा। अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हिंदी में, लिखावट में कौन सा प्रत्यय पीछे वाला होता है? तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी, आवट। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव, ये होता है महोत्सव का संधि विच्छेद। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, मैंने। देशभक्ति में समास कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य। निम्नलिखित में अव्यय है? तो ऑप्शन डी, और जो है अव्यय हो जाएगा। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी वाला। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसी की भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम जो है बना लेता है। वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन डी, उत्साह। क्या है? उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 13।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो यमक। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि हो जाएगी ऑप्शन सी स। निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? अघोष है? तो ऑप्शन ए का। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो रचना। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन सी प्राण। ने खालिस्तान किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन ए कर्ता। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आप। निम्नलिखित में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? शांत। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है? ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? अचरज। शीत का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन डी उष्ण। शीत का विलोम क्या होता है? उष्ण। कर का अर्थ नहीं होता है? ऑप्शन ए सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन बी दुर्लभ। अनील अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? ऑप्शन ए वायु अग्नि। इसका लास्ट क्वेश्चन है, पराजय में उपसर्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी परा उपसर्ग। किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है? देखिए जो 100वां एयरपोर्ट था, 100वां एयरपोर्ट आपका जो है वो सिक्किम राज्य को दिया गया है, तो उसमें सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो है वो बलदेव सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो किस नदी के तट पर एक बसी हुई है? ठीक है, तो देखिए वो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थित है, और ये गुजरात में स्थित है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकोश। पुष्प के परागकोश में जो है वो पराग का उत्पादन होता है, उसे पराग को एक कली भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो फ्रेंड ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी डाउटफुल है। जैसे ही हम इसका आंसर पता चलेगा, हम आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड आपका, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी वाला, 455 से लेकर 390 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, मक्खन जो है वो किसका एक उदाहरण है? देखिए मक्खन जो है मेरे हिसाब से वो आपका एक पायस का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। बाकी आपके सुझाव आपके सादर आमंत्रित है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये किसके नाम पर जो है वो स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सर विलियम मुयर। ठीक है, सर विलियम मुयर ने इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था सर 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? तो सबसे पहले जो है जो 1963 में से लेकर 1968 तक मुख्यमंत्री बनी थी, पहली महिला जो थी वो बनी थी सुचेता कृपलानी, और आपका उत्तर प्रदेश की वो महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो सभी को पता होगा फ्रेंड, योगी आदित्यनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसमें जो इस समय सीएम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन सा होता है? देखिए राज पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारस आपका इसमें जो है वो राज पक्षी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पर, वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से भी जाना
जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका संयुक्त प्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था सन 1937 से लेकर सन 1950 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर आपका शारदा नदी। ठीक है, कई नदियों का जल इसमें मिलकर जो है ये शारदा नदी बनती है, 7 नदियों का जल मिलकर। ठीक है, इसलिए ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? फ्रेंड देखिए यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। मैं आपको अभी यहाँ पर बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इसका, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिल्कुल सेम है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, और कल के जैसा कि कल जो एग्जाम हुआ था जिन लोगों का 27 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका वो सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए थे, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन। तो आज जो है वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट लगभग कई क्वेश्चन जो है वो सेम एज थे, रीजनिंग और मैथ में भी। तो देखिए उत्तराखंड जो है वो आपका 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो यही इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें सही हो जाएगा। 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक शास्त्र के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि सीवी रमन एक फिजिशियन थे, फिजिक्स के वो साइंटिस्ट थे एक जो है, और उन्हें फिजिक्स में ही नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1930 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भौतिक शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिगत कथाओं का संग्रह है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइक्वल म्यूजिक। ठीक है, अनइक्वल म्यूजिक ये जो है एक 10 नीति कथाओं का संग्रह है जो कि विक्रम सेठ द्वारा जो है लिखित है। ठीक है, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक आखिरी कविता का नाम बताएं। ठीक है, आखिरी कविता का नाम बताएं, लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। फ्रेंड देखिए ये सबसे लास्ट में जो है वैसे आपका दो चट्टाने लिखा था, लेकिन ये आपका 1973 में लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने 2 चट्टाने। उसके बाद फ्रेंड 84 के दंगों पर जो है इन्होंने एक बुक और लिखा था 1 नवंबर सन 1984 को। तो ये पता नहीं कि कविता है या ये है, लेकिन ये ऑप्शन ए और सी में से एक आपका हो सकता है। ये आपका 1974 में लिखा गया था और ये आपका 1984 में लिखा गया था सिख दंगों पर दिल्ली के। और फ्रेंड 2005 में जो है वो हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हो गई थी, सॉरी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया था और वहीं से ही ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रक्त समूह प्रणाली की खोज आपका किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया था जो उस समय जब ग्रुप डी का एनालिसिस हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद संधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है तमिलनाडु के मन्नार जिले और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जो जलडमरू है उसको पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। अलास्का इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन है, वो है चीन है। सेकंड नंबर पे यदि बात करें तो है भारत अपना देश, और ये थर्ड नंबर पे बात करें तो वो है आपका यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मतलब यूएई का एक अमीरात नहीं है, कौन सा है? देखिए यूएई का सभी शहर है, दुबई भी है, राजधानी है, शारजाह नहीं है और मस्कट भी है, सॉरी शारजाह भी है, दुबई भी है और अबू धाबी भी, ये तीनों के शहर है इसके। ठीक है, ये संयुक्त अरब अमीरात के, लेकिन आपका ये मस्कट जो है ये आपका यहाँ का शहर नहीं है। इसमें ऑप्शन आपका ए वाला इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 था फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो उसके बहरीन की राजधानी का राइट आंसर हो जाएगा आपका मनामा शहर। ठीक है, मनामा शहर जो है वो बहरीन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह पूछा गया था फ्रेंड अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी तो उसकी आप पता होना चाहिए ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स है अर्जेंटीना की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो देखिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपका मीरा कुमार, जो कि सुमित्रा महाजन से पहले थी। ठीक है, और इस समय कौन है? वो है सुमित्रा महाजन, लोकसभा की स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था फ्रेंड आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 को क्रांतिकारी मंगल पांडे ने इसको शुरू किया था। ठीक है, आपको नाम याद रखना है मंगल पांडे, ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो अल्पाहार खांडवी है ये गुजरात का एक जो है एक प्रकार का भोजन होता है, खाना होता है। ठीक है, गुजराती लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले हिंदी अखबार का नाम बताएं जिसने 30 मई सन 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो देखिए पहला हिंदी समाचार पत्र था आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, जो कि आपका 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है? ठीक है, जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है। तो फ्रेंड ये आप जो है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर सभी लोग डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर आपका उम्मेद भवन किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जोधपुर में स्थित है उम्मेद भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स ये थे हमारे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आगे है हमारा